जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें इंडिया पोस्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसी है आपका पोस्ट ऑफिस में, तो आप कैसे जो अप्लाई कर पाएंगे। तो मध्य प्रदेश से वैकेंसी आपका 24 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल मांगी गई। वहीं आपको जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का बनवाना होगा। आप अपने पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करना है। एंड आपको यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपका होगी आपका लाइट एंड आपका जो है मोटर व्हीकल लाइसेंस। आपका लाइट लाइसेंस हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लाइट हो या हेवी हो, ठीक है। उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको मोटर मैकेनिज्म की। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ड्राइविंग लाइट का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका 10th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको कम से कम 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो आपका जो हैवी लाइसेंस है या लाइट है वो 3 साल पुराना होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका क्वालिफाई स्टेज फर्स्ट, उसके बाद आपको अप्लाई एलिजिबिलिटी अपियर सेकंड स्टेज। तो आपका यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है वो मैं आपको बता दूँ। सेकंड स्टेज में क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेज में होगा आपका एग्जाम। वहीं आपका उसमें एग्जाम में आपका सिलेबस होगा जनरल नॉलेज, आपका जो सिंपल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिक, ट्रैफिक रूल, सिग्नल एंड रेगुलेशंस। तो उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेज होगा उसमें आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ नॉलेज कंप्यूटर मैकेनिक ड्राइविंग। तो यहाँ पे आपका जो आपका पेपर देख सकते हैं आपका किस तरीके का एग्जाम जो है होने वाला है। एंड आपकी जो सैलरी है वो 19,900 से लेके 63,200 के बीच में होने वाली है। तो आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए इस तरीके का फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप किसी भी दुकान से या ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो फोटोग्राफ है वो आपका क्रॉस साइड में आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। तो फोटो के ऊपर आप अपना सिग्नेचर सिग्नेचर फोटो के ऊपर आधा फॉर्म के ऊपर आ जाए। इस तरीके से आपको फोटोग्राफ कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर दिखाएगा कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है एंड आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर दिखाई देगा प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ पे रहते हैं, हाउस नंबर, गली नंबर, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, जो आपके पास अवेलेबल है वो डिटेल यहाँ पे आप अपना डाल सकते हैं। वहीं दिखाई देगा कॉन्टेक्ट नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो है डाल देना है। वहीं पूछता है कम्युनिटी आपका कैटेगरी जनरल, OBC, SC ST, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डाल देंगे, जो भी टिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है। उसका बाद वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच टू अवेलेबल रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में छूट चाहते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर यस करना होगा एंड आपको अटैच करना होगा। उसका डेट ऑफ बर्थ है आपका डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से डालना होगा। देखिए इस तरीके से डालना है 01-01-1999। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से आपको डालना, डेट है, मंथ है, ईयर है, तो इस तरीके से आपको अपना डाल देना है। एंड नीचे आपको दिखाई देगा आपका लेंथ ऑफ सर्विस, रेंडर एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे अपनी सर्विस दिखा सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको नेशनलिटी, तो आपको यहाँ पे इंडियन डाल देना है। एंड जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आपको डालना होगा। उसके बाद आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको 10th की मार्कशीट जो है डालनी होगी। तो आप देखिए आपको 10th की मार्कशीट अपना डाल देना है। जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पर 10th की आप किस ईयर में पास किया था, ऑफ 10 क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज कितना है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपको किस कितना परसेंटेज है और किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पास किया है, तो उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे करना है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है डाल देना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के बाद पूछता है आप पार्टिकुलर ऑफ इश्यू अथॉरिटी किसने इश्यू किया है, ठीक है। वहीं आपका इश्यू डेट ऑफ इश्यू किस डेट में इश्यू हुआ है, कब तक आपका वैलिड है वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है डेट ऑफ इश्यू हैवी मोटर व्हीकल HMV, तो यहाँ पे LMV की वैलिडिटी डालनी होगी, वहीं आपको HMV की डालनी होगी। एंड उसका पूछता है आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो कब से कब तक है आपको ये
डालना होगा कि इंस्टीट्यूट में या फर्म में आपने कार्य किया है, वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस लिया है तो वो आपको डालना होगा लाइट का। वहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस हैवी का डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फर्म, तो वहाँ से आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया। तो एनी अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो दे सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपने एप्लीकेशन फीस जमा किया है तो एप्लीकेशन फीस पेड कितना किया है, किस पोस्ट ऑफिस में किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपको सीरियल नंबर क्या है पोस्टल ऑर्डर का वो आपको डालना होगा, किस डेट में इश्यू है वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करें, जैसे 10th की मार्कशीट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, आपका फोटोग्राफ, आपका जो भी आपका डोमिसाइल है, तो जो जो आप लगा रहे हैं वो यहाँ पर अपना दे सकते हैं। एंड यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है, किस प्लेस से और किस डेट में आवेदन कर रहे हैं वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको एड्रेस ऊपर दिया हुआ है तो उसी एड्रेस पे आपको यहाँ पर भेजना होगा। जैसा कि फॉर्म में स्टार्ट में ही दिया हुआ है, देखिए ये एड्रेस आपका दिया हुआ है तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस पे भी बताए तो एक बार एड्रेस आपका कौन सा होगा, आप कौन सी जगह आप अपना भेज सकते हैं। तो आपको क्या है अपना नॉर्मली आप आवेदन करने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भेज पाएंगे। तो भेजने के लिए देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस कार ड्राइविंग ऑर्डिनेंस क्रिएट एड्रेस टू असिस्टेंट डायरेक्टर, ये आपको डालना होगा। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल MP सर्किल भोपाल, तो यहाँ तक आपको अपना डाल देना है। तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको देखिए एड्रेस आप यहाँ पे यही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देंगे आप, तभी आपका जो है फॉर्म रिसीव हो पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।